जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग उसी उमंग, उसी जोश, उसी उत्साह के साथ अपने क्लास को आगे लेकर चलते हैं। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें जाएंगी, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें जाएंगी, हार मानना मत दोस्तों, क्योंकि अंत में विजय आप लोग की ही होगी। मुश्किलें दोस्तों ज़िंदगी में बहुत आती है और बहुत जाती है, और उससे घबरा कर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है दोस्तों। उसी राह पे चलना है हम लोगों को, और चलते रहेंगे तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग इससे पहले यूरोप कंपनियाँ पढ़े, सारे यूरोप कंपनी 5 यूरोप कंपनियाँ पढ़े, और थ्योरी पढ़े और ऑब्जेक्टिव पढ़े। आज से हम लोग की दोस्तों उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसी वजह से पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे दोस्तों। हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आप लोग को उत्तर मुगल काल एक कहानी की तरह समझाएंगे दोस्तों, और आप लोगों को बिल्कुल कहानी जैसा लगेगा दोस्तों, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के साथ हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और यह घटना चक्र के माध्यम से आप लोगों के पास हम लोग यह सब पहुंचा रहे हैं दोस्तों। आते हैं अपने क्लास की ओर। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल से पहले हम लोग प्रारंभिक मुगल काल को समझेंगे दोस्तों। प्रारंभिक मुगल काल को, मुगल काल, मुगल काल को इतिहासकारों ने समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला प्रारंभिक और दूसरा उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, प्रारंभिक मुगल काल कब से समझेंगे दोस्तों? तो भारत में 1526 से लेके और 1707 तक, और उत्तर मुगल काल का कार्यकाल 1707 से 1857 तक। 1526 से और बाबर से शुरू होगा दोस्तों। अब 1707 में औरंगजेब पर समाप्त होगा प्रारंभिक मुगल काल। अब दूसरा काल हो गया दोस्तों उत्तर मुगल काल। पहला प्रारंभिक हो गया, दूसरा उत्तर मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे 1707 से, जब औरंगजेब की मृत्यु होता है और गद्दी पे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, जिसे साहेब खबर की उपाधि दी गई थी दोस्तों, वो बैठता है, और अंत में जाते जाते बहादुर शाह जफर द्वितीय तक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग को हमारा जब वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को सेंड कीजिएगा। और अगर कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं दोस्तों, कुछ सीखना चाहते हैं एक कहानी की तरह, तो हमारे वीडियो को अंत तक लगे रहिए दोस्तों, देखिए अंत तक, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। प्रारंभिक मुगल काल, प्रारंभिक मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें कि बाबर आएगा, पहला स्थान बाबर का, जो कि हमारे भारत में 1526 पानीपत का युद्ध से शुरू होता है। इससे पहले बाबर ने हमारे देश में 3 से 4 बार हमला कर चुका है दोस्तों। कुछ बाबर के बारे में जानते हैं दोस्तों। बाबर फरगना का रहने वाला था, फरगना का शासक था। कितने वर्षों में बैठा था दोस्तों? 13 वर्षों में बैठा था। इसका जन्म पूछेगा दोस्तों, तो जन्म कब हुआ था? तो 1492 में। और इसका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 1530 में। कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। फरगना का शासक था। इसका पूछेगा पिता का नाम क्या है दोस्तों? पिता का नाम क्या है? तो उमर शेख था, उमर शेख। और मुगलों में
दो वंश का खून था दोस्तों। पहला तैमूर वंश और दूसरा चंगेज खां का खून था दोस्तों, जो कि वो मंगोल कहलाते थे दोस्तों। यहीं से हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक। 1526 में दोस्तों पानीपत का युद्ध होता है और वहीं से स्थापना होता है। 1526 से लेकर 1530 तक इसका कार्यकाल रहा। उस अगला दूसरा राजा इसका बेटा हुआ दोस्तों। बाबर का 4 पुत्र था, जिसमें पहला सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, और उमर शेख का सबसे बड़ा बेटा भी था बाबर है। तो उमर शेख का सबसे बड़ा बेटा बाबर और बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल दोस्तों 2 भाग में बटा हुआ है। हुमायूं का कार्यकाल 2 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। 1530 से 1540 तक, 1530 से 1540 तक पहला, और दूसरा कार्यकाल दोस्तों 1555 से 1556 तक। क्योंकि बीच में आप लोग जानते हैं दोस्तों 15 साल बीच के 1540 से और 1555 के बीच में शेरशाह हुमायूं से पराजित होने के बाद यह गद्दी से हटा दिया गया था। दिल्ली की गद्दी से हाथ से चली गई थी। अब तीसरा राजा दोस्तों हुआ अकबर, जो कि हुमायूं का एक बड़ा बेटा था। इसका राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था दोस्तों। और 1556 में, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध, 1556 से लेकर 1605 तक इसका कार्यकाल हुआ दोस्तों, जो कि अकबर का मुगल वंश के संस्थापक और राज्य विस्तार में सबसे बड़ा हाथ इसी का है दोस्तों। तीसरा अकबर हो गया। चौथा जहांगीर का कार्यकाल आता है दोस्तों। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था दोस्तों। इसका कार्यकाल 1605 से अकबर को मृत्यु के बाद 1605 से और 1627 तक चलता है दोस्तों। अब 5वां राजा आता है दोस्तों शाहजहां। जो कि जहांगीर का बेटा था शाहजहां, उसका कार्यकाल 1627 से और 1658 तक दोस्तों चलता है। 1627 से 1658 तक, जो कि खुर्रम नाम था दोस्तों इसका। और 6वां राजा आता है दोस्तों औरंगजेब, जो कि हम इस सभी राजाओं के बारे में जब मुगल काल पढ़ेंगे तो बहुत ही विधिवत पढ़ेंगे दोस्तों। इसका कार्यकाल 1658 से और 1707 तक रहता है दोस्तों, जो कि आप लोग जानते हैं यह अपने भाई दारा सिकोह को हरा कर गद्दी पे बैठता है दोस्तों, और अपने पिता जहांगीर को बंदी बना लेता है, जो कि वह 8 साल तक कैद में था। प्रारंभिक मुगलों का कार्यकाल 1526 से 1707 तक था दोस्तों। लगभग 80 साल से कुछ ऊपर था। 80 साल बोल रहे हैं सर, 200 साल चला था। और स्वतंत्र राज्य, अब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे दोस्तों। उत्तर मुगल काल का कार्य 1707 से 1858 तक शुरू होता है, जो कि पहला औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे शाह आलम कहा जाता था, फर्स्ट पहला था। इसका कार्यकाल था दोस्तों 1707 से 1712 तक। और यह पूछेगा कितने वर्ष में गद्दी पर बैठा था दोस्तों, तो 62 से 63 साल के उम्र में गद्दी पे बैठा था दोस्तों। और इसे साहेब बेखबर कहकर पुकारा जाता था दोस्तों, साहेब बेखबर। दूसरा शासक हुआ दोस्तों जहादार शाह हुआ दोस्तों, जो कि वह 1712 से लेके दोस्तों 1713 तक गद्दी पे बैठा। और उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि वो एक
अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब उसके अंदर राज्य चलाने की क्षमता नहीं थी दोस्तों, समझ बूझ नहीं था। तीसरा शासक हुआ दोस्तों फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के समय सैयद बंधु आते हैं दोस्तों, और फर्रुख सियर के समय और जुल्फिकार खां भी आता है इसी के समय। फर्रुख सियर का कार्यकाल दोस्तों 1713 से लेके और 1719 तक चलता है दोस्तों, 1713 से लेकर 1719 तक। और इसका उपाधि घृणित कायर था दोस्तों, घृणित कायर, क्योंकि इसका गला दबा के इसका मृत्यु कर दिया गया था, इसीलिए घृणित कायर था। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बोलेगा बंदा बहादुर का मृत्यु किसके समय में हुआ था, तो बहादुर शाह जफर के समय में। और फर्रुख सियर के समय में हुआ था बंदा बहादुर का मृत्यु। और चौथा राजा हुआ दोस्तों रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात 1719 में सैयद बंधु के सहायता से बना दोस्तों। सैयद बंधु में दो लोग थे, वही दोनों ने रफी उद दर्जात को 1719 में शासक बनाया दोस्तों। लेकिन 1719 में ही शासक बना दोस्तों, और 1719 में ही मृत्यु हो गया। क्यों हो गया मृत्यु, तो इसका टीबी का रोग हो जाने के कारण इसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। पांचवा राजा आता है रफी उद दौला। रफी उद दौला भी 1719 में ही गद्दी पे बैठता है और 1719 में ही मर जाता है। अब पूछेगा क्वेश्चन कैसे ये इसका मृत्यु होता है दोस्तों, तो तपेदिक के कारण हो जाता है दोस्तों, तपेदिक के कारण इसका भी मृत्यु हो जाता है। छठवां राजा आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आता है दोस्तों 1719 से 1748 तक, 1719 से 1748 तक आता है दोस्तों। और इसका उपाधि था रंगीला। क्योंकि रंगीला इसको क्यों नाम दिया जाता दोस्तों, क्योंकि यह अपने राज दरबार में दोस्तों लेडीज लोग को पसंद करता था, और जानवरों का युद्ध इसे बहुत ज़्यादा पसंद था दोस्तों, इसलिए इसे रंगीला का नाम दिया गया था। इसे राज्य के कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, शासन व्यवस्था में कोई इंटरेस्ट नहीं था मोहम्मद शाह रंगीला को, तब पर भी 1719 से 1748 तक राजा बना था दोस्तों। और इसी के समय में सैयद बंधु का मृत्यु भी होता है दोस्तों। सैयद बंधु को इसने मरवा दिया। देखा दोस्तों, फौजदार शाह को मरवा कर फर्रुख सियर को गद्दी पे बैठाया, फर्रुख सियर को मरवा कर रफी उद दर्जात को गद्दी पे बैठाया। रफी उद दर्जात का मृत्यु हो गया दोस्तों, तो रफी उद दौला को बैठाया सैयद बंधुओं ने। और सैयद मोहम्मद शाह रंगीला ने सोचा अगर ये दोनों जिंदा रहते हैं तो कभी ना कभी हमको भी टपका देगा, इसीलिए सैयद बंधु को मरवा देता है दोस्तों। आगे आता है अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल में दोस्तों, अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक होता है दोस्तों। 1748 से 1754 तक अहमद शाह का शासनकाल होता है दोस्तों। आठवां राजा आता है आलमगीर द्वितीय। यही सब द्वितीय, चार शासक द्वितीय आते हैं। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक, 1754 से 1758 तक। आप लोग जानते हैं दोस्तों 1857 का क्रांति किसके समय में हुआ था, तो आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे। और नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था। और नौवां आता है दोस्तों शाह आलम। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम होगा
जब शाह आलम द्वितीय आ रहा है दोस्तों, तो शाह आलम द्वितीय प्रथम होगा, वो कौन शासक था? तो उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक था। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम बोला जाता था। तो इसका कार्यकाल दोस्तों 1754 से 1758 तक होता है दोस्तों। अरे सॉरी 1759 से 1803 तक होता है। बोले दोस्तों अंग्रेजों ने दिल्ली लाल किला पे आक्रमण कर अपने कब्जा में कब कर लिया दोस्तों? तो 1803 को, इसी के समय में हुआ था दोस्तों। बोलेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 में, शाह आलम के समय ही हुआ था दोस्तों। और 10वां शासक आता है दोस्तों अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837 तक गद्दी पर रहता है दोस्तों। और अंत में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। इसका कार्यकाल 1837 से 1857 तक था दोस्तों। 1857 का क्रांति दोस्तों, 1857 का क्रांति बहादुर शाह जफर के समय हुआ था, जो कि उसका उम्र हुआ था दोस्तों। अरे उस बहुत बूढ़ा हो गया था, लगभग 70-80 साल का हो गया था दोस्तों, 70-80 साल। और उत्तर मुगल काल 1862 में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाता है रंगून में मृत्यु हो जाता है। और वहाँ बंगाल का, उस समय बांग्लादेश जो वर्तमान में बंगाल का वो मुख्यालय था। और आगे देखते हैं स्वतंत्र राज्य जो मुगलों के समय हुआ था। पहला था अवध का स्थापना सआदत खान ने किया था। दूसरा आता है बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल का स्थापना स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र राज्य का, सॉरी। और तीसरा हैदराबाद का स्थापना चीन किलिच खान ने किया था। चीन किलिच खान ने, जिसका दूसरा नाम था निजाम उल मुल्क नाम था। और चौथा कर्नाटक का स्थापना हुआ था। और किसने किया था? तो सौदतुल्ला खान ने किया था। ये चारों स्वतंत्र राज्य उत्तर मुगल काल के समय में ही हुआ था। और आप लोग बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल पूरे। आज तो राजा का क्रम पढ़ लिए, और कल हम लोग बहुत ही विधिवत पढ़ेंगे और मज़ा आएगा दोस्तों। और जोश के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक फाला जाए दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बहन लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।